हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 5 की मानवा को। और आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि भाई इस वीडियो में ना हमें बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है जिन्वो की पावर्स के बारे में, और साथ ही हमें बहुत सारी अमेजिंग फाइट्स भी देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और लाइक भी जरूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिन्वो अब उस टेम्पल के अंदर आ चुका होता है, और ये वही टेम्पल है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, मतलब कि जहाँ से जिन्वो को ये सिस्टम मिला था। अंदर आते ही जिन्वो को ये समझ में आ जाता है कि यहाँ मौजूद बाकी सभी स्टैचूज नकली हैं, मतलब कि कोई है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है। और वो समझ आता है कि इन्हें कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो स्टैचू है जिसने अपने हाथ में वो स्टोन पकड़ा हुआ होता है। जिन्वो इसे कहता है कि तो मैं आ गया तो तुम कुछ बोलोगे नहीं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जापान की तरफ, जहाँ पर अब यूरी ओरलोफ आ चुका होता है उस ए रैंक गेट को ब्लॉक करने के लिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर मीडिया के बहुत सारे लोग भी मौजूद होते हैं इसका इंटरव्यू लेने के लिए। एक बंदा पूछता है कि सर आप अकेले इस एस रैंक के गेट को कैसे ब्लॉक करेंगे। तो इस पर यह काफी शोबाजी करते हुए बताता है कि मैं अपने बैरियर को इस गेट के ऊपर लगा दूंगा और मेरा बैरियर आसपास की सभी चीजों से माना कलेक्ट करके इस गेट को ब्लॉक रखेगा। तो इसीलिए इन्होंने बहुत सारे माना से भरे हुए ट्रक्स को भी यहाँ लाया होता है। और साथ ही हम यहाँ पर हंटर जिनचुल को भी देखते हैं, जहाँ पर उसे कोई कॉल करके बताता है कि उस स्कूल वाले डंजन के अंदर एक डबल डंजन मिला है, जो सुनकर ये काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो इसके बाद फिर से हम टेम्पल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये स्टैचू इस स्टोन को तोड़ते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। जिन्वो कहता है कि तुमने वो स्टोन क्यों तोड़ दिया, उसका कोई भी मतलब नहीं था क्या। जिस पर ये कहता है कि उसका मतलब था लेकिन अभी इसका कोई मतलब नहीं है। जिन्वो अभी से पूछता है कि क्या तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। ये कहता है कि हाँ बिल्कुल मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। इसका नाम होता है आर्किटेक्ट। और जिन्वो एक बार फिर इससे पूछता है कि तुम कोई मॉन्स्टर हो। जिस पर आर्किटेक्ट इससे ये कहता है कि मुझसे ये सवाल पूछने से पहले तुम खुद से पूछो कि तुम कौन हो। और फिर इसके बाद आर्किटेक्ट यहाँ मौजूद सभी स्टैचूज को कमांड देता है जिन्वो पर अटैक करने की। और वो जिन्वो से कहता है कि ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है, अगर तुम इसमें पास हो गए तो मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दे दूंगा। अब जिन्वो भी तैयार हो जाता है इन सभी से लड़ने के लिए, और वो अपनी शैडो आर्मी को समन करता है। लेकिन तभी आर्किटेक्ट एक चुटकी बजाकर इसकी शैडो पावर को रोक देता है और कहता है कि तुम इस लड़ाई में चीटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम्हें बस अपनी पावर से ही इस लड़ाई को जीतना होगा। इसके बाद ये सभी स्टैचूज जिन्वो पर अटैक कर देते हैं, और जिन्वो एक स्टैचू की स्वॉर्ड को पकड़कर उसे तोड़ देता है और उसकी स्वॉर्ड सीधा उसके सर में दे मारता है और उसे वहीं मार गिराता है। दूसरा स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी से इस पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वो इसकी कुल्हाड़ी को बस अपने डेगर से ही काट देता है और फिर वो हवा में छलांग लगाकर अपनी दोनों डेगर्स को उसके सर में घुसा देता है। इसी तरह से एक और स्टैचू अपने तीर से जिन्वो पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वो इसके तीर को ही पकड़कर उसकी तरफ ही इतनी स्पीड से फेंकता है कि उसके सर के आर पार हो जाता है। ये देखकर अब आर्किटेक्ट भी जिन्वो की तारीफ करने लगता है कि एक इंसान की बॉडी होने के बावजूद भी तुमने काफी पावर गेन कर ली है, लेकिन फिर भी तुम ये टेस्ट पूरा नहीं कर पाओगे। और तब हम देखते हैं कि वो बड़ा वाला स्टैचू भी उड़ जाता है और काफी ज्यादा भयानक स्माइल करते हुए जिन्वो पर अटैक कर देता है। तो इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जापान की हंटर एसोसिएशन का गिल्ड मास्टर चेयरमैन गोगन इसे मिलने आता है। असल में वो यहाँ पर इनकी हेल्प मांगने आया था कि वो लोग जिन्वो को उनके देश में भेजकर वहाँ पर हाल ही में खुले एस रैंक डंजन को क्लियर करवा सके। तो इस पर गनी कहता है कि वो जिन्वो से इस बारे में बात करेगा, हो सकता है कि वो इनकी हेल्प करने के लिए मान जाए। खैर तो इसके बाद हम फिर से डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ जिन्वो अभी भी उन सभी स्टैचू से लड़ रहा होता है। लेकिन तभी ये बड़ा वाला स्टैचू जिन्वो पर लेजर अटैक कर देता है, जिस पर जिन्वो अपनी कमांडर टच वाली पावर का यूज करके कुछ स्टैचूज को उठाकर अपने सामने ले आता है, जिस वजह से वो बच जाता है। क्योंकि अगर इसका लेजर अटैक जरा सा भी जिन्वो को लग जाता तो उसका काम तमाम हो सकता था। लेकिन भाई ऐसे कैसे, इतनी आसानी से हमारा जिन्वो थोड़ी ना हारने वाला है। खैर तो अब जिन्वो कहता है कि उसे सबसे पहले इस बड़े वाले स्टैचू का कुछ करना होगा, वरना ये उसके लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकता है। लेकिन तभी फिर से ये स्टैचू जिन्वो पर लेजर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार वो अपनी स्पीड और डोमिनेटर पावर का यूज करके इस अटैक को डॉज कर लेता है और सीधा इसके फेस पर डीमन किंग की डैगर से अटैक कर देता है। वो इसके फेस पर मल्टीपल अटैक्स करता जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि इतने सारे अटैक्स करने के बावजूद भी इसे कुछ खरोचे ही आती हैं, जिस पर यह स्टैचू फिर से अपनी भयानक स्माइल करने लगता है। लेकिन इसके बाद जिन्वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए इसे एक बेहद ही पावरफुल पंच दे मारता है, जिस वजह से भाई इसका पूरा जबड़ा ही टूट जाता है। जो देखकर अब आर्किटेक्ट भी जिन्वो की तारीफ करने लगता है कि ये तो सचमुच में काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, लगता नहीं था कि एक इंसान इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्वो एक के बाद एक पंचेस मारता जाता है इसे, और कहता है कि अब मैं दिखाऊंगा कि 103 लेवल की पावर क्या होती है। और यह कहकर अब वो एक फाइनल ब्लो करता है और इसे सीधा जमीन पर गिरा देता है। और साथ ही वो बाकी के सभी छोटे मोटे स्टैचूज को भी अपनी डोमिनेटर पावर का यूज करके जमीन पर गिरा देता
देता है। और अब जिन्हो आर्किटेक्ट से कहता है कि मैंने तुम्हारे सभी स्टैचूज को हरा दिया है, तो चलो मुझे मेरे सभी सवालों का जवाब दो। आर्किटेक्ट ताली बजाते हुए कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन तुम्हारा टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब तुम्हें मुझे हराना होगा। तभी जिन्हो के पोर्टल में भी एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि अगर उसने अगले 10 मिनट में इसे नहीं हराया तो उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। तो जिन्हो अब आर्किटेक्ट से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। इस पर ये बताता है कि मैं इस गेम का डिजाइनर हूँ जिसने ये पूरा गेम डिजाइन किया है। तो तभी हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हंटर जिनचुल अपनी स्क्वाड के साथ डंजन के बाहर आ चुका होता है। वो लोग भी इस गेट के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी जिनचुल को इस डंजन के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना पावर फील होती है, जैसा कि वो अंदर जाते ही मारा जाएगा। तो जिस वजह से उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है और वो पूछने लगता है कि उनके आसपास कोई बड़ी गिल्ड नहीं है क्या। तो उसे बताया जाता है कि हंटर चोई की गिल्ड को इन्फॉर्म कर दिया गया है और वो किसी भी वक्त यहाँ आते ही होंगे। जिसके बाद हम फिर से डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर आर्किटेक्ट ने अपने विंग्स को अपने 6 हाथों में कन्वर्ट कर लिया होता है और वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से आकर जिन्हो पर अटैक कर देता है। वो बस एक ही पंच मारकर जिन्हो को सीधा जमीन में धसा देता है, जिस वजह से उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है और वो फिर से जिन्हो पर अटैक करने लगता है। लेकिन किसी तरह से जिन्हो खुद को बचा लेता है और काउंटर अटैक करता है और आर्किटेक्ट को दूर कर देता है। जिस वजह से अब आर्किटेक्ट जिन्हो की तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे एक इंसान से लड़ने में इतना मजा आएगा, क्योंकि उसने कभी भी इंसानों को इस लायक ही नहीं समझा कि कोई इंसान भी भला उससे लड़ सकता है। जिन्हो भी सोचता है कि इसने मुझे तब यहाँ इनवाइट किया जब मेरा लेवल 101 था। इसे लगता है कि शायद ये मुझे आसानी से हरा सकता है, लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं इसे हरा कर रहूंगा। और जिन्हो फिर से आर्किटेक्ट से सवाल पूछता है कि तुमने ये सिस्टम क्यों बनाया है और मुझे ही इस सिस्टम का प्लेयर क्यों चुना। तो इस पर यह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम शायद मुझे मार दोगे तो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें जो भी सवालों का जवाब मिलना है वो सब पहले से ही तय है, जब से ये गेम बनी है तब से। ये कहकर अब वो फिर से जिन्हो पर अटैक करना शुरू कर देता है और जिन्हो कोशिश करता है कि वो जितना हो सके इसे दूर रहे, क्योंकि 6 हाथ होने की वजह से इसे क्लोज कॉम्बैट में हराना जिन्हो के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन अब आर्किटेक्ट अपने सभी हाथों में एक एक वेपन पकड़ लेता है और इसे पूछता है कि आखिर तुमने ये सिस्टम किस तरह से बनाया और तुमने ये सब पावर मुझे ही क्यों दी। तो इस पर आर्किटेक्ट बताता है कि मैंने तुम्हें ये पावर्स नहीं दी, बल्कि मैं तो इस आइडिया के ही खिलाफ था। और साथ ही वो कहता है कि मैं तो बस इस गेम का डिजाइनर हूँ और मेरा डिजाइन परफेक्ट है। और ये कहकर अब वो फिर से अटैक करना शुरू कर देता है और जिन्हो पर बहुत सारे अटैक्स करता जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद जिन्हो इसे कभी भी नहीं हरा पाएगा, लेकिन तभी अचानक से जिन्हो में एक अलग पावर आ जाती है और उसके सभी सेंसेस काफी ज्यादा शार्प हो जाते हैं और वो उसके सभी अटैक्स को बहुत ही इजीली डॉज कर पा रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे जिन्हो को एक नई पावर मिल गई हो, जो देखकर अब ये भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर वो इसके सभी अटैक्स को डॉज कैसे कर पा रहा है। तभी जिन्हो भी बहुत ज्यादा स्पीड से आकर इसके एक हाथ को ही काट देता है। आर्किटेक्ट कहता है कि वो तो एक नकली बॉडी के अंदर है, लेकिन फिर भी उसे दर्द क्यों फील हो रहा है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जोर से चिल्लाते हुए अपने सभी स्टैचूज को जिन्हो पर अटैक करने का कमांड देता है। लेकिन जिन्हो अपनी कमांडर अथॉरिटी वाली पावर का यूज करके सभी को नीचे गिरा देता है। जिन्हो बहुत ज्यादा स्पीड से भागता हुआ जाता है आर्किटेक्ट पर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी उसके सामने वही शील्ड वाला स्टैचू आ जाता है जिसने पहले जिन्हो के पैर को अपनी शील्ड से काटा था। लेकिन इस बार जिन्हो बस अपनी गोली मारकर ही इसकी शील्ड को तोड़ देता है और बहुत ही ज्यादा स्पीड से आर्किटेक्ट के सभी हाथों को काट देता है और एक मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिस वजह से अब आर्किटेक्ट भी हार मान लेता है। हम देखते हैं कि जिन्हो को इसे हराने के लिए 10 मिनट दिए गए थे, लेकिन जिन्हो ने इसे बस 8 मिनट के अंदर ही हरा दिया था। अब जिन्हो फिर से इसे पूछता है कि मुझे सब कुछ बताओ, जिस पर आर्किटेक्ट कहता है कि तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हारे ही अंदर है और ये बस तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें इन सवालों का जवाब चाहिए या नहीं। और तभी जिन्हो के सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि जो भी डेटा उसके अंदर स्टोर है क्या वो उसे देखना चाहता है या नहीं। तो जिन्हो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि जिन्हो एक अलग डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है, जो देखकर हमें ये तो साफ साफ पता चल रहा होता है कि ये अर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है। वो हवा में तैर रहा होता है और उसके नीचे हजारों लाखों मॉन्स्टर्स होते हैं, जिनमें आइस एल्फ्स, गोब्लिन्स, हाई ऑर्क्स और डीमंस होते हैं, जो कि ऊपर आसमान में देख रहे थे। हम देखते हैं कि आसमान में भी किसी तरह के पोर्टल्स खुलना शुरू हो जाते हैं, जिनमें से बहुत सारे एंजल्स टाइप मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और फिर शुरू होता है इन सभी एंजल्स और मॉन्स्टर्स के बीच में एक महायुद्ध।
हम देखते हैं कि ये सभी एंजल्स इन सभी मॉन्स्टर्स को बड़ी ही आसानी से मार रहे होते हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सभी बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक शैडो मोनार्क की, जो कि कहता है राइज, और ये कहकर वो यहाँ मौजूद सभी डेड मॉन्स्टर्स को अपनी शैडो आर्मी बना लेता है। ये सभी शैडो सोल्जर्स लाखों में होते हैं, जो देखकर जिन्वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि इसके सामने तो उसकी पावर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिन्वो तो बस कुछ ही शैडो सोल्जर्स को समन कर सकता है, लेकिन इसने तो हजारों लाखों मॉन्स्टर्स को समन कर लिया है। जिसके बाद फिर से इन दोनों के बीच में जंग शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ये सभी मॉन्स्टर्स जीत रहे होते हैं, क्योंकि अब वो सभी शैडो सोल्जर्स बन चुके हैं और मरने के बाद भी वो दोबारा से रीजेनरेट हो जाते हैं। तो इस वजह से वो इन सभी एंजल्स को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और तभी हम फिर से डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब ये सभी हंटर्स भी डबल डंजन में आ चुके होते हैं, जो देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और जिनचुल्ट कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो सभी कहानियां सच थी जो कि स्टैचू ऑफ गॉड के बारे में बताई गई थी। आर्किटेक्ट ने देखकर कहता है कि ये तो एक और सरप्राइज है मेरे लिए, और इससे बात करता हुआ देखकर इन सभी लोगों की फट जाती है, क्योंकि भाई आज से पहले इन लोगों ने कभी भी किसी मॉन्स्टर को बात करते हुए नहीं देखा होता। ये देखकर सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। ये बंदा कहता है कि मेरे कान बज रहे हैं या फिर ये स्टैचू सच में बात कर रहा है। तो इस पर आर्किटेक्ट बहुत ही ज्यादा स्पीड से आकर इस बंदे को बस एक ही अटैक में मार गिराता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई राजा की नींद खराब करने की। ये लोग देखते हैं कि वहाँ जिन्वो खड़ा होता है जो कि सो रहा था, जिसके बाद अब बाकी सभी स्टैचूज भी खड़े हो जाते हैं और इन सभी पर अटैक कर देते हैं। आर्किटेक्ट कहता है कि तुम में से जो भी जिंदा बचा उसे राजा का पुनर्जन्म देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तभी ये बड़ा वाला स्टैचू भी उठकर अपनी आंखों से सीधा लेजर अटैक कर देता है इन लोगों पर, लेकिन हंटर चोई अपनी फायर अटैक से इसे काउंटर कर लेता है। और तभी हंटर जिनचुल भी बहुत ही ज्यादा स्पीड से एक स्टैचू को बेहद ही पावरफुल पंच दे मारता है, लेकिन इसे तो एक खरोच तक नहीं आती। ये सभी मिलकर भी इन स्टैचूज का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। और हंटर चोई हंटर चा से कहता है कि वो जल्द से जल्द जाकर जिन्वो को जगाए, क्योंकि अब वही है जो कि इन्हें बचा सकता है। हंटर चा अपनी फुल स्पीड से जाती है जिन्वो को जगाने के लिए, लेकिन तभी आर्किटेक्ट बीच में आ जाता है और हंटर चा पर अटैक कर देता है। तभी फिर से हम जिन्वो के सपने को देखते हैं, जहाँ पर शैडो मोनार्क और उसकी आर्मी जीत रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर दो और पोर्टल खुलते हैं। एक पोर्टल से डीमन की सेना बाहर आती है जिसका लीडर होता है डीमन किंग, और दूसरे पोर्टल से भेड़ियों की सेना बाहर आती है जिसका लीडर ये बड़ा वाला भेड़िया होता है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि ये दोनों मॉन्स्टर्स की सेना मिलकर शैडो मोनार्क पर ही अटैक कर देती है, जो देखकर अब जिन्वो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और ये सभी मॉन्स्टर शैडो मोनार्क पर क्यों अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो उसकी साइड पर होना चाहिए था। और हम देखते हैं कि काफी ज्यादा लड़ने के बाद आखिरकार शैडो मोनार्क इन्हें हरा ही देता है और वो डीमंस के लीडर से कहता है कि हमारे पास अच्छा मौका था इस जंग को एक साथ मिलकर खत्म करने का, लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। जिस पर ये डीमन किंग हंसने लगता है और कुछ कहता है जो कि हमें बिल्कुल भी बताया नहीं जाता, जिस पर शैडो मोनार्क डीमन किंग को गर्दन से पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और उसकी गर्दन को मरोड़कर उसे मारने लगता है। लेकिन तभी डीमन किंग अपना मास्क उतार कर उसे फेंकता है, जिस वजह से शैडो मोनार्क उसे छोड़ देता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने पहले भी इसे कहीं देखा होता है। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि डीमन किंग बारान होता है, जिसे जिन्वो ने उस डीमन कैसल में मार दिया था, लेकिन वो बस उसका क्लोन होता है और असली बारान ये है। तभी हम देखते हैं कि शैडो मोनार्क की बॉडी में अब जिन्वो आ चुका होता है और उसे पता भी नहीं चला कि ये सब कब हुआ। हम देखते हैं कि अब जिन्वो के सीने में दो दिल धड़क रहे होते हैं, एक तो उसका अपना दिल होता है और दूसरा काला दिल होता है जो कि इस शैडो मोनार्क का होता है। तभी उसका सपना भी यहाँ पर एंड हो जाता है, जिसके बाद हम फिर से डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर आर्किटेक्ट हंटर चा को मारने वाला होता है कि तभी वो जिन्वो के शैडो सोल्जर को देखता है जो कि हंटर चा के साथ अटैच था, जिसे देखकर आर्किटेक्ट हंटर चा से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा जिन्वो से क्या रिलेशनशिप है। जिस पर हंटर चा कहती है कि हम सब उसके दोस्त हैं, जो सुनकर ये कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ एक महान शैडो सोल्जर को इस दुनिया में आते हुए देखने का, लेकिन बाकी सभी लोगों को यहीं मरना होगा। तभी जिन्वो कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा और ये कहकर वो आर्किटेक्ट को एक बेहद ही पावरफुल पंच दे मारता है और उसे सीधा जमीन पर गिरा देता है और इसे पूछता है कि आखिर तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है। जो देखकर अब आर्किटेक्ट भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि तुम तो राजा नहीं हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ कैसे हो सकते हो, भला तुम ब्लैक हार्ट के साथ भी जिंदा कैसे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो देखकर अब जिन्वो को भी समझ में आ जाता है कि अचानक से उसकी माना पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है और ये सब उस ब्लैक हार्ट की वजह से हुआ है और अब उसकी माना पावर 1 लाख से भी बढ़ चुकी है। आर्किटेक्ट का रिएक्शन देखकर जिन्वो को ये तो समझ में आ जाता है कि ये जो ब्लैक हार्ट है ये उसे इसकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं मिला और साथ ही उसे उस सपने में भी इसके सवालों का कुछ खास जवाब नहीं मिला। तो तभी यहाँ पर एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।